उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आपने टाइटैनिक का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जहाज के डूबने में 10 ऐसी गलतियां भी थीं जो अमले समेत दीगर अफराद ने भी की, और आज कई सालों बाद इन गलतियों का सुराग लगा लिया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं 10 गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं, लिहाजा इस कीमती और इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये बात तो सभी जानते हैं कि दुनिया में मौजूद हर चीज को एक न एक दिन फना होना है, चाहे वो कोई छोटी से छोटी मखलूक चींटी हो, या कोई मजबूत पहाड़, या फिर समंदर में चलने वाला वजनी बहरी जहाज हो। टाइटैनिक भी इन्हीं चीजों में शुमार किया जाता है, जो समंदर में गर्क होकर अपना निशान तक खो बैठा और उसमें सवार तकरीबन 2000 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। इस वाक़े पर फिल्म भी बनाई जा चुकी है। टाइटैनिक जहाज का पहला सफर इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से 10 अप्रैल 1912 को शुरू हुआ, जो सिर्फ 5 दिन जारी रहा और फिर जहाज डूब गया। इस जहाज को बनाने में 3 साल का अरसा लगा, लेकिन 3 घंटे से भी कम वक्त में यह द्योहिकल जहाज समंदर की नजर हो गया। इस जहाज के डूबने की सबसे बड़ी वजह आइसबर्ग यानी बर्फीली चट्टान से टकराना है, लेकिन माहिरीन इसके बारे में मुख्तलिफ आरा रखते हैं। माहिरीन के मुताबिक सिर्फ आइसबर्ग से टकराना ही टाइटैनिक के डूबने की वजह नहीं थी, बल्कि इसमें 10 ऐसी बड़ी गलतियां थीं जो इसके डूबने की वजह बनी। 2012 में टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी की एक एस्ट्रोनॉमल टीम ने एक रिपोर्ट शाया की, जिसके मुताबिक टाइटैनिक की खराबियां गिनवाई गई। सबसे पहली गलती यह थी कि जिस वक्त टाइटैनिक ने सफर का आगाज किया, उस वक्त जमीन और सूरज की बामी कशिश की वजह से समंदर में बड़ी बड़ी लहरें जन्म ले रही थी, जिसकी वजह से वो बड़ा सा आइसबर्ग जहाज के रास्ते में आ गया। कोई भी बहरी जहाज सफर शुरू करने से पहले मौसमी सूरत हाल के बारे में मुकम्मल मालूमात लेता है। वेदर ब्रॉडकास्ट वालों ने किसी समुद्री तूफान के हवाले से आगाही नहीं दी थी। माहिरीन का ख्याल है कि शायद वेदर ब्रॉडकास्ट वालों से कोई गलती हो गई थी। दोस्तों, दूसरी गलती के मुताबिक टाइटैनिक के कैप्टन किंग एडवर्ड एक माहिर कैप्टन थे और इससे पहले अटलांटिक ओशियन में बड़े बड़े बहरी जहाजों के साथ सफर करने का तजुर्बा रखते थे। इन्हीं में से एक बहरी जहाज ओलंपिक भी था। ये एक जंगी जहाज था। कैप्टन एडवर्ड जब इसके कैप्टन थे, तब ये इसे एक बड़े हादसे से बचाने में कामयाब हुए थे। ओलंपिक अपने 5वें सफर पर गामजन था। कैप्टन एडवर्ड एक दूसरे जहाज के साथ तेज रफ्तारी की शर्त लगा चुके थे। ओलंपिक 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रहा था। उस जमाने के लिहाज से यह किसी भी बहरी जहाज की बहुत तेज रफ्तार थी। उस जहाज के सामने भी एक ऐसा ही आइसबर्ग आ गया था, जैसा टाइटैनिक के रास्ते में आया था। कैप्टन एडवर्ड ने अपनी महारत से ओलंपिक नामी बहरी जहाज को उस बर्फीली चट्टान के टकराव से बचा लिया और सिर्फ इसका पिछला हिस्सा ही टकराया, लेकिन इस टक्कर की वजह से कोई खास नुकसान न हुआ। कैप्टन एडवर्ड ने ओलंपिक वाली हिकमत अमली टाइटैनिक के लिए भी इस्तेमाल की, मगर वो नाकाम रहे और टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा कर डूब गया। माहिरीन कहते हैं कि तीसरी गलती यह थी कि टाइटैनिक में आग भड़क उठी थी। आखिरी सफर पर रवाना होने से कबल एक दिन टाइटैनिक मामूल के समुद्री सफर पर था कि अचानक ही टाइटैनिक के निचले हिस्से में आग भड़क उठी और सिर्फ 2 फाइटर फायरी अपनी जान बचाकर जहाज से निकलने में कामयाब हो पाए। उन फाइटर्स के मुताबिक ये आग इतनी खतरनाक थी कि इस पर काबू पाने में 10 दिन लग गए। आग लगने की वजह से टाइटैनिक का निचला हिस्सा काफी कमजोर हो गया था। आइसबर्ग भी जहाज के उसी हिस्से से टकराया था, लेकिन सफर पर जाने से पहले उस जहाज ने 5 टेस्ट पास किए थे, मगर बदकिस्मती से ये टेस्ट आग लगने से पहले लिए गए थे। माहिरीन के मुताबिक आइसबर्ग की टक्कर लगने से पहले ही जहाज में सुराख हो चुका था, जिससे पानी अंदर दाखिल हो रहा था और वजन ज्यादा होने की वजह से टाइटैनिक रफ्ता रफ्ता डूबने लगा। नाज़रीन ग्रामी, चौथी गलती के तौर पर माहिरीन बताते हैं कि टाइटैनिक के कैप्टन ने तंबीही पैगामात को नजरअंदाज कर दिया। दरअसल टाइटैनिक की टीम को बहुत से पैगामात मौसूल हुए, जिनमें बताया गया कि रास्ते में बहुत से आइसबर्ग मौजूद हैं, लेकिन इनके सब पैगामात को नजरअंदाज कर दिया गया। सबसे पहला पैगाम न्यूयॉर्क जाने वाले मसाबा नामी बहरी जहाज से मौसूल हुआ। यह पैगाम सुनते ही कैप्टन ने जहाज का रुख थोड़ा सा तब्दील करने का कहा, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो खतरे की तरफ बढ़ रहे हैं। टाइटैनिक को तकरीबन 6 पैगाम मौसूल हुए, लेकिन सिर्फ एक ही तरफ तवज्जो दी गई और बाकी सबको नजरअंदाज कर दिया गया। टाइटैनिक के डूबने से 1 घंटा पहले कैलिफोर्निया के सिमत से आने वाले बहरी जहाज ने भी पैगाम भेजा, लेकिन शोर की वजह से कुछ सुनाई न दिया।
5वें नंबर पर जो गलती टाइटैनिक के अमले ने की वो ये थी कि सफर पर निकलने से पहले किसी ने दूरबीन साथ नहीं रखी। किसी भी बहरी जहाज में 2 लोग इस ड्यूटी पर मामूर होते हैं कि बाहर के माहौल और हालात के बारे में कैप्टन को आगाह करते रहें। टाइटैनिक पर भी 2 लोग उस ड्यूटी पर मामूर थे। चूंकि अटलांटिक ओशन में दर्जा हरारत कम होता है, उस रोज भी धुंध ने समंदर को अपनी लपेट में लिया हुआ था। धुंध इतनी गहरी थी कि चंद फुट तक दिखाई देना नामुमकिन था। ड्यूटी पर मामूर दोनों अफराद के पास दूरबीन मौजूद नहीं थी, जबकि यह भी कहा जाता है कि जिस कमरे में दूरबीन पड़ी हुई थी उस कमरे के ताले की चाबी लापता थी, और जब आइसबर्ग की मौजूदगी का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माहिरीन के मुताबिक छठी गलती कुछ इस तरह से थी कि टाइटैनिक के कैप्टन को ओलंपिक नामी बहरी जहाज का तजुर्बा था। उसी को सामने रखते हुए कैप्टन ने टाइटैनिक की रफ्तार कम करने के लिए इंजन बंद करने की हिदायत दी और जहाज को दाएं तरफ मोड़ने की कोशिश करने लगे। माहिरीन के मुताबिक जहाज का पिछला हिस्सा प्रोपेलर से जुड़ा होता है। इंजन बंद हो जाने की वजह से वो भी बंद हो गया, जिसकी वजह से टाइटैनिक आइसबर्ग के रास्ते से पूरी तरह हट न सका। माहिरीन के मुताबिक प्रोपेलर का बंद हो जाना उसे दाईं तरफ मोड़ न सका। यूं टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा कर डूब गया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, माहिरीन ने 7वीं गलती कुछ यूं बयान की है कि बहरी जहाज की तैयारी में मोटी मोटी स्टील की चादरों को जोड़ने के लिए स्टील के कील इस्तेमाल किए जाते हैं। टाइटैनिक बहुत बड़ा जहाज था, जिसकी वजह से इसमें स्टील के कील लगाना मुश्किल हो गया था। इसकी मोटी मोटी चादरों को जोड़ने के लिए लोहे के कील इस्तेमाल किए गए। लोहे के कील कम टेम्परेचर होने यानी ठंड की वजह से कमजोर पड़ गए और आइसबर्ग की टक्कर को बर्दाश्त न कर सके। लोहे के ये कील वैसे तो बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन ज्यादा देर ठंडे पानी में रहने की वजह से ये कमजोर होकर टूट जाते हैं। टाइटैनिक के साथ भी ऐसा ही हुआ और इसकी चादर में सुराख हो गया, जिसकी वजह से पानी जहाज में दाखिल होने लगा। अगली यानी 8वीं गलती ये थी कि जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया तो जहाज में मौजूद लोगों को बहुत शदीद झटका महसूस हुआ। कुछ मुसाफिर बाहर के अरखे पर आकर देखने लगे। जल्दी सबको खबर पहुंच गई कि जहाज आइसबर्ग के साथ टकरा गया है। सब मुसाफिरों को जहाज के ऊपरी हिस्से पर जाने का कहा गया, लेकिन किसी ने इस तरफ तवज्जो न दी और न ही खिड़कियां बंद की गईं। यही वजह है कि खिड़कियों और दरवाजों से पानी तेजी से अंदर दाखिल हुआ, जो टाइटैनिक के डूबने की वजह बना। 9वीं गलती यह थी कि मुसाफिरों की जान बचाने के लिए लाइफ सेविंग बोट का इस्तेमाल किया गया, लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में अमीर अफराद अपनी अजारादारी से बाज न आए। एक सेविंग बोट जिसमें 50 से 60 लोग बैठ सकते थे, उसमें सिर्फ 10-12 मुसाफिर बिठाए गए, क्योंकि उमरा एक दूसरे के साथ जुड़कर बैठना पसंद नहीं करते। इसी बेरहमी की वजह से भी बहुत से लोग मौत के मुंह में चले गए। उन लाइफ सेविंग बोट्स के जरिए 1200 लोगों को बचाया जा सकता था, लेकिन सिर्फ उनमें से 706 लोगों को बचाया जा सका। नाज़रीन, आखिर में बात करते हैं 10वीं गलती की। तो माहिरीन बताते हैं कि बहरी जहाज के निचले हिस्से को बिलकेट कहा जाता है। इसे बनाते वक्त जहाज की ऊंचाई का 1/2 हिस्सा दिया जाता है। अगर जहाज 100 फुट का हो तो बिलकेट कम से कम 10 फुट का होगा, लेकिन टाइटैनिक का यही हिस्सा बहुत कम था। इसका बिलकेट 30 फुट का होना चाहिए था, लेकिन यह सिर्फ 12 फुट का था। यह गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर ऐसा बनाया गया था। इस गलती की वजह से जहाज तेजी से मुड़ न सका और आइसबर्ग से टकरा गया। तो दोस्तों, ये थी 10 बड़ी गलतियां जिनकी वजह से टाइटैनिक नामी द्योहिकल बहरी जहाज अपना सफर पूरा नहीं कर पाया और टुकड़े टुकड़े होकर पानी में समा गया। ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।